प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको प्रेमी सलाम। आइए हमारे आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन सीखने के लिए, मनन करने के लिए हमें दिया गया समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सालों साल पहले जो वचन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, वही आत्मा के द्वारा आज उस वचनों को अध्ययन करने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी यशायाह नबी का पुस्तक के अंदर से हम सीखते हैं, उस वचनों को सीखने के लिए आपकी ज्ञान और आपकी पवित्र आत्मा का मदद हम मांगते हैं प्रभु जी। जो लोग इस वचनों को सुनते हैं उन सबके जीवन में इस वचन एक आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो समझाने के लिए आपकी दया और मदद हमें मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। हमने पिछले सप्ताह में यशायाह नबी का पुस्तक 43वां अध्याय में से हमारा परमेश्वर का खूबियां क्या है, विशेषता क्या है, उसके विषय में हमने सीखा था। मैं आशा कर रहा हूं आप लोग उस बातों को याद करते हैं। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और हमें छुड़ाया वाला परमेश्वर है। वो हमें रचना करके हमारा जीवन में फैशन करके हमें दिया हुआ परमेश्वर है। उतना भी नहीं, उस अध्याय के अंदर 43वां अध्याय में हम देखते हैं हमारा परमेश्वर हमारा सेवियर है, उद्धार करता है, हमें छुड़ाने वाला है और वो हमारा राजा है। उस परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलना हमारे लिए एक भाग्य की बात है, एक गर्व की बात है। जीवित परमेश्वर का पहचानना और उनके पीछे चलना। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूं। इस सप्ताह में आज हम उसका सेकंड पार्ट में इस परमेश्वर क्यों हमें बनाया है, एक विशेष रीति में परमेश्वर क्यों हमें चुना है, नाम लेकर क्यों हमें बुलाया है, इस विषय के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हमारे आंखों को यशायाह नबी का पुस्तक 43वां अध्याय उसका पहला कलम में हम देखेंगे। उधर ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। इधर परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। इस पूरा अध्याय में हम देख सकते हैं परमेश्वर हमको बहुत पहचानी के साथ, बहुत करीबी के साथ बात करते हैं। हम हमारे मित्र के साथ नहीं है तो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ कैसे बात करते हैं, उससे गहराई में परमेश्वर हमें बात करते हैं। देखो मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। सो परमेश्वर कैसे हमको बुलाते हैं? नाम लेकर बुलाने वाला एक परमेश्वर। कोई व्यक्ति हमको नाम लेकर बुलाना है तो कम से कम उस व्यक्ति हमारा नाम जानना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है मैं तुझे जान लिया हूं, मैं तुझे समझ लिया हूं, तेरा नाम भी मेरे को पता है। वो ये परमेश्वर हमको कह रहा है, वो नाम लेकर हमें बुलाने वाला परमेश्वर। हम आगे देखेंगे क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर ने हमें ये रीति में सृष्टि करने के लिए, बुलाने के लिए, उनका पीछे का मकसद क्या है? पहला मकसद, पहला कारण उसी वचन में हम देख सकते हैं, तुम मेरा ही है। इंग्लिश में लिखा है यू आर माइन, तुम मेरा ही है। ये एक शब्द है, उसके अंदर परमेश्वर हमको बोल रहा है तू मेरा ही है। एक वायदे का शब्द है। दिस इज अ वर्ड ऑफ कवनेंट। हम पुराना नियम में कवनेंट के बारे में देखते हैं। उसके अंदर परमेश्वर अलग अलग लोगों के साथ वाचा बांधा हुआ है। उस वाचे में परमेश्वर उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करता है। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, मूसा के साथ और इस्राएल के लिए परमेश्वर ने वाचा बांधा, और दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। उसके बाद यिर्मयाह नबी को बोल रहा है मैं एक नया वाचा तो मैं बांधूंगा, इस्राएल के साथ बांधूंगा। मतलब परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है।
उस वाचा के अंदर परमेश्वर हमारे दिल से हमें बात करते हैं। निर्गमन का पुस्तक के अंदर हम एक पद देख सकते हैं। निर्गमन का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 7वीं कलम में ऐसा लिखा है, मैं तुमको अपने प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मूसा को परमेश्वर भेजते समय में इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए उनको परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं परमेश्वर एक पर्सनल रीति में हमसे बात कर रहा है। होसिया नबी के पुस्तक के अंदर एक वाक्य, एक वचन है, होसिया नबी का पुस्तक 2 अध्याय उसका 23वां कलम में, तू मेरी प्रजा है और वो कहेगा हे मेरा परमेश्वर। परमेश्वर हमको कहेगा तू मेरी प्रजा है और हम परमेश्वर को कहेगा हे मेरे परमेश्वर। ये हमारा रिश्ते को दिखाते हैं। एक वाचा के अनुसार प्रभु परमेश्वर ने हमें बांध लिया है और वाचा में बांध कर हमको कह रहा है आज से लेकर हमेशा के लिए तुम मेरा है। एक शादी के समय में पति पत्नी के हाथ पकड़कर ऐसा कहते हैं, आज से लेकर जब तक हम जीवित रहेगा और मरण हमें अलग करेगा उस समय तक हम वाचा में बांधे रहेंगे। वैसा परमेश्वर आपको कह रहा है आज से लेकर तुम मेरा है। मैंने तुझे रचना किया, मेरा सृजनहार है, मैंने तुझे छुड़ा लिया। क्या के लिए है? मैं तुझे तुमको मेरा बनाने के लिए, हमेशा के लिए तुम मेरा ही रहेगा। इसके लिए परमेश्वर ने हमको बुला रहा है। दूसरी बात उसका 4थी कलम में अंदर हम देख सकते हैं 43वां अध्याय 4थी कलम में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। दूसरी बात यह है परमेश्वर ने हमें एक स्पेशल पर्पस के साथ बुला रहा है। हम हरेक के अंदर परमेश्वर ने कुछ प्रतिष्ठित बातें देखा है, कुछ अनमोल बातें रखा हुआ है। इसलिए वो हमको कह रहा है तुम मेरे सामने अनमोल और प्रतिष्ठित है। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। इस दुनिया के सामने आप अगर सोच रहा होगा मेरा क्या वैल्यू है, कौन मुझे इज्जत देगा, मैं कोई बात के लिए लायक नहीं है, ऐसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। परंतु परमेश्वर आपको कह रहा है, आपके आंख में देखते हुए कह रहा है मैंने तुझे प्रतिष्ठित किया है, तुम मेरे आंखों के सामने मेरे दृष्टि में अनमोल है। क्यों परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे कुछ विशेष बातों को करवाने के लिए, मेरा काम करवाने के लिए मैंने तुझे चुना है। देखिए पुराना नियम में दाऊद के बारे में हम देखते हैं। 1 शमूएल 13 अध्याय उसका 14 कलम में हम देख सकते हैं, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यहोवा ने उनके लिए अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। ये कैसा हुआ? दाऊद एक परिवार में 8वीं संतान था। उसके भवन में उनको ज्यादा इज्जत और महिमा नहीं था। उनके भाइयों में से सबसे छोटा और कमजोर वो समझा जाते थे। परंतु परमेश्वर बोल रहा है मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो मेरे लिए मेरा दिल की अनुसार काम करने वाले, मेरा इच्छा को पूरे करने वाला एक व्यक्ति है। आज आपके जीवन को भी परमेश्वर देखकर आपको कह रहा है मैं तुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, क्योंकि मेरा कुछ काम करने के लिए मैंने तुझे ठहरे रखा है। उस परमेश्वर के कामों के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर ने चुन लिया है। इसलिए प्रियो, आज सुबह परमेश्वर हमको बुलाने का, हमें चुन लेने का कारण यह है परमेश्वर आपके अंदर कुछ विशेषताएं देखा है और कुछ स्पेशल पर्पस के साथ आपको बुला रहा है।
आने वाले दिनों में हमको प्रार्थना करना है, प्रभु तेरी इच्छा आपके पर्पस के, आपकी योजना के अनुसार पूरा करने के लिए मेरा जीवन को मैं समर्पण कर रहा हूं। तेरा बुलाहट के सामने मैं यस कहना चाहता हूं। तीसरी बात यह है, परमेश्वर ने वही कलम में हमको बता रहा है 43 का 4 में, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आई हैव लव्ड यू। मैं तुझे प्रेम रखता हूं, इसलिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। 3 बात हमने इधर देख लिया। पहले बात यह है, तू मेरा है। दूसरी बात, मैंने तेरी अंदर कुछ खूबियां, कुछ प्रतिष्ठित बातें देखा है। तीसरी बात यह है, परमेश्वर हमको कह रहा है, मैं तुझे प्रेम कर रहा हूं। आई लव यू। दुनिया का प्रेम थोड़ा समय के लिए है, मनुष्य के जो रिश्ता थोड़ा समय के लिए है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे प्रेम करता हूं। भजन संगीता के अंदर भजनकार कह रहा है, जो मेरी दया है हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया तो टल जाएगा, सब बातें टल जाएगा, परंतु मेरा जो प्रेम है हमेशा तेरे साथ रहेगा। नया नियम में आते समय में यीशु मसीह हमको कह रहा है, देखो परमेश्वर ने दुनिया को कितना प्रेम किया। देखो परमेश्वर ने इस दुनिया को कितना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दे दिया, हमें अनंत जीवन देने के लिए। परमेश्वर ने हमें प्रेम करके अपने बेटा को हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर का प्रेम के सामने कोई तुलना नहीं। तो हम प्रभु से पूछेंगे, आप क्यों मुझे बुलाया प्रभु? वे आपको कहते हैं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुझे बुलाया है। आज प्रियो, आपका जीवन में आप बिना प्रेम के साथ निराशा में, दुखित अवस्था में है, तो परमेश्वर आपके करीब बैठकर वे आपको कहते हैं, मैं तुझे प्रेम करता हूं। मैं तुझे आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। तेरा जरूरतों के समय में, तेरे दुखों के समय में मैं तेरे साथ रहूंगा। ये 3 व्यक्तिगत बातें परमेश्वर हमको बोल रहा है और 3 जिम्मेदारी प्रभु हमको दे रहा है। इस अध्याय के अंदर ही ये 3 जिम्मेदारियों को हमारे ऊपर सौंपने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। वो देखेंगे हम क्या क्या जिम्मेदारी है मेरा जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ है। 43वां अध्याय उसका 7वीं कलम हम ऐसे पढ़ते हैं, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रजा और बनाया है। परमेश्वर ने किसी किसी को सिरजा है, रजा है और बनाया है। क्या के लिए है? उसके अंदर ये लिखा है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए। तो हमको परमेश्वर क्यों बनाया? परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया। हम कभी कभी सोचता है, मेरे को प्रभु ने बहुत महिमा दिलाया। 4 लोग हमारे सामने हो बोलते समय में, हमें हमारे स्तुति बोलते समय में हम सोच रहे मेरे को मैं बहुत बड़ा हो गया। नहीं प्रियो, हम बड़ा होने के लिए नहीं, परमेश्वर हम में से बड़ा होना है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोल रहा है, मैं तो घटते जाए वो बढ़ते जाए। परमेश्वर हमें क्यों बुलाया? उसको महिमा देने वाले, हमारे कामों के द्वारा, हमारा इस जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों की पत्री में एक बात बोल रहा है, चाहे हम कुछ खाए या पिए, उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होना है। हमारा इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा होना है। हम सिरजा गया है, हम रजा गया है परमेश्वर की महिमा के लिए। परंतु कभी कभी मनुष्य ये बात भूल जाते हैं। हम खुद को उठाने के लिए, खुद को महिमा देने के लिए हम कोशिश करते हैं। नहीं प्रियो, नहीं प्रियो, जिंदगी भर हमारा जिम्मेदारी यह है, मैं मेरा परमेश्वर को महिमा देने वाले बनेंगे। दूसरी एक बात उसका 10 और 12 कलम में हम देख सकते हैं, हमको परमेश्वर क्यों बुलाया है। उसका 10वीं कलम में ऐसा लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। उसका 12 कलम में क्या लिखा है? उसका आखिरी भाग में, इसलिए तुम ही मेरी साक्षी हो, यहोवा की ये वाणी है। यू आर द विटनेसेस। हमको परमेश्वर ने
इस दुनिया में एक राजदूत के समान, विटनेसेस के समान, साक्षियों के समान रखा हुआ है। किसका साक्षी बनने के लिए? क्या बात का गवाह देने के लिए? वो 10 और 11 कलम में लिखा है। क्या देखिए, उस वचन के अंदर हम देख सकते हैं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझसे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। सो वी आर द विटनेसेस ऑफ दिस फैक्ट। ये याथार्थ का गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। क्या है? मैं ही परमेश्वर हूं। जीवित परमेश्वर एक ही है, एक ही उद्धार करता है। ये सारे दुनिया को बनाया वाला सृष्टिकर्ता एक ही है। इस बात का गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। वो वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, मेरे पीछे भी और कोई नहीं है, मेरे आगे भी और कोई नहीं है। परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक मात्र है। नया नियम में यीशु मसीह कह रहा है, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूं। यीशु मसीह के अलावा किसी को स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। दुनिया के ऊपर, आकाश के नीचे एक ही नाम है, उद्धार देने वाले नाम, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वो बात का गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। देखिए, इस वचन में लिखा है, मैं तुझे बुलाया है। परमेश्वर का यही वाणी है, ताकि तुम मेरा साक्षी हो। हमारा जीवन के द्वारा हम परमेश्वर का साक्षी बनना है। उसके नाम लेकर हम शर्माने का नहीं, उसका नाम लेने में हम डरने का नहीं। जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमको संभालेगा। इसलिए हमको क्या करना है? हमेशा उनका साक्षी बनने के लिए तैयार और तत्पर रहना। तीसरी एक और बात इसके अंदर हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमको क्यों बुलाया है। उसका 43वां अध्याय का 21 वचन, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। प्रियो, हमको परमेश्वर इस बात के लिए बनाया है। क्या बात है? परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए। डिक्लेयर माई प्रेसेस, परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए प्रभु ने हमको बनाया। हम तो अलग अलग बातों में व्यस्त रहते हैं, हमको कभी कभी प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं मिलते, परंतु परमेश्वर हमको याद दिला रहा है, तेरा जीवन का एक जिम्मेदारी है, तो मेरा प्रेस करने वाला, मुझे स्तुति करने वाला बनना है। वचन में लिखा है, हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। दाऊद राजा कह रहा है, मैं हर समय परमेश्वर का स्तुति करूंगा, उसका स्तुति मेरा मुंह से निरंतर निकलते रहेगी। हमारा मुंह से परमेश्वर का स्तुति, नकारात्मक बोलने वाला जगहों में, गुस्सा की बातें बोलने का जगहों में, हमारा मुंह से परमेश्वर का स्तुति का शब्द हम निकालने वाला बनना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें इसके लिए बुला है, उनकी स्तुति गान गाने के लिए, उनकी गुणानुवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक और बार याद कीजिए, आज हमने क्या क्या बात सीखा है। प्रभु परमेश्वर ने हमको नाम लेकर बुलाया है। What is the purpose of our call? हमारे बुलाहट का कारण क्या है? पहली बात यह है, परमेश्वर ने हमें अपना करने के लिए बुलाया है, वाचा बांधने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा एक नया वाचा बांधकर प्रभु ने हमें बुलाया है। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें कुछ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने के लिए, उनकी योजना, उनका पर्पस पूरा करने के लिए बुलाया है। दाऊद का बोल रहा है, तू मेरा प्लान पूरा करेगा। मूसा को बोल रहा है, तुमको मेरा कुछ पर्पस के लिए मैं बुला रहा। कैसा बुला रहा है? मूसा बोलकर बुला रहा। शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 8 बार शमूएल नाम लेकर बुलाया और कहा, इस पीढ़ी में तू मेरा गवाही बनना है, इस पीढ़ी में तू मेरा न्यायी बनाना है, इस पीढ़ी में तू मेरा याजक बनना है। तो परमेश्वर ये 2020 में, इस सदी में हमको बुलाए रहा, हमको चुन लिया है उनकी कुछ पर्पस पूरा करने के लिए, उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए।
हालेलुया। और तीसरी बात यह है, परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए बुलाया, नफरत करने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए नहीं, परमेश्वर हमको प्रेम करने के लिए बुलाया। 3 व्यक्तिगत बात हमारा बुलाहट के पीछे है। परमेश्वर के करीब रहने के लिए, उनका ही बनने के लिए परमेश्वर ने। दूसरी बात यह है, परमेश्वर ने हमको उनकी महिमा के लिए बुलाया। प्रियो, आज से लेकर परमेश्वर का महिमा ही हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य होना है। मैं परमेश्वर का महिमा करूं। दूसरी बात, परमेश्वर का गवाह बनने के लिए, उनका साक्षी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। यह कमात परमेश्वर का राजदूत के समान, एम्बेसडर के समान परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है। प्रेरित पौलुस कह रहा है, तुम परमेश्वर का अखबार है, पत्रिका है, परमेश्वर का साक्षी हमको बनना। तीसरी बात, उनका गुणानुवाद करने वाले, परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए, ब्रिंग प्रेजेस टू गॉड, डिक्लेयर प्रेजेस टू गॉड, हमको परमेश्वर ने उसके लिए बुलाया। प्रार्थना करो, स्तुति करो, परमेश्वर में बने रहो, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। आज प्रियो, यशायाह नबी के द्वारा मैं विश्वास कर रहा हूं, परमेश्वर हमें बात कर रहा है। हमारा बुलाहट क्या? 1 मिनट हम सोचेंगे, प्रभु मेरा जीवन गया, ये 20 साल तक, 40 साल तक, 60 साल तक मैंने ये दुनिया में जिया, परंतु ये पर्पस मैंने समझा नहीं, ये मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है मैं समझा नहीं, परंतु आज मैं ये बात को समझ गया। तेरे पीछे पीछे इस बातों को पूरा करने के लिए, तेरा बुलाहट को पूरा करने के लिए मेरा जीवन को मैं समर्पण कर। आप कहां भी हो, जहां बैठकर मेरा ये वचन सुन रहा है, आज परमेश्वर के सामने आपका जीवन को समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, आपका करीब रहना चाहते हैं और आपका के जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहते हैं। इसके लिए हमारा जीवन को समर्पण करें। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया।